सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले ये दास आपसे वही नित्य प्रति की तरह एक विनंती करना चाहेगा कि लौकिक के लोगों को जितना आप लाइक करते हो उतना हम आपसे लाइक तो नहीं मांग रहे हैं, पर हाँ, कमेंट बॉक्स में एक राधे राधे अवश्य लिख दीजिए। आज हम जिस संत की, जिस महात्मा की आपके लिए कथा लेकर आए हैं, ये कथा श्री भक्तमाल जी में बहुत विस्तार से लिखी हुई है। इनके बारे में आप सुनेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद प्राप्त होगा। इनका नाम स्वभु रामदेवाचार्य जी। स्वभु ये स्वयं प्रकट हुए हैं, इनका जन्म नहीं हुआ। इसलिए ऐसे विरक्त वैष्णव संत महापुरुष की कथा आनंद पूर्वक श्रवण करें। और ये कथा श्रवण करने से पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और एक इस दास के लिंकों को आप शेयर करिए, जितना बन सके उतना शेयर करिए, जिससे और लोगों को इस कथा का रसपान हो सके। आज शुरू करते हैं हम स्वभु रामदेवाचार्य जी की कथा। श्री स्वभु रामदेवाचार्य जी महाराज का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। आपके पिता का नाम कृष्णदत्त और माता का नाम श्री राधा देवी था। देखिए, इनके माता पिता का नाम भी कितना सुंदर है। पिता का नाम श्री कृष्णदत्त और माता जी का नाम श्री राधा देवी, स्वयं हमारे आराध्य श्री कृष्णदत्त एवं राधा देवी जब तक दीर्घ काल तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो एक संतान की प्रेरणा से दोनों निम्बार्क संप्रदायाचार्य श्री हरिदेव व्यास जी के पास गए। उन्होंने आप लोगों को गौ सेवा करने की आज्ञा प्रदान करी। अब आप लोग गायों को चराते, उनकी सार संभाल करते और हर प्रकार से सेवा करते। इस प्रकार सेवा करते करते गोपाष्टमी का दिन आया। आप दोनों लोग गौशाला में गए। वहां देखा तो चारों ओर प्रकाश फैला था और एक प्रकाश पुंज के मध्य में एक सुंदर शिशु लेटा था। उसे देखते ही दंपत्ति का वात्सल्य भाव जागृत हो गया और राधा देवी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। इस प्रकार स्वयं प्रकट होने के कारण शिशु का नाम स्वयंभू राम पड़ा। 8 वर्ष की अवस्था में बालक स्वभु राम को उनके माता पिता श्री हरिदेव व्यास जी के पास ले गए और उनका यज्ञोपवीत कराकर वैष्णव दीक्षा दिलाई। तत्पश्चात सब लोग पुनः घर आ गए। स्वयंभू राम जी घर आ तो गए पर उनका घर में मन नहीं लगता। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से संन्यास लेने को विनती करी और आज्ञा मांगी, आशीर्वाद मांगा। इस पर माता पिता वात्सल्य स्नेहवश बिलखने लगे और रोते हुए बोले, बेटा, अब इस वृद्ध अवस्था में एकमात्र हमारे तुम ही आधार हो। अब तुम भी हमें छोड़ जाओगे। यद्यपि तुमने वैराग्य धारण कर लिया तो हम लोग किसके आधार पर जीवन धारण करेंगे। माता पिता की इस परेशानी को देखकर आपने कहा कि यदि मेरे 2 भाई और हो जाएं तो क्या आप लोग मुझे विरक्त हो जाने की आज्ञा दे देंगे। अपने माता पिता से आज्ञा कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। देखिए, यह सुनकर माता पिता हंस पड़े, क्योंकि तब तक उनकी पर्याप्त अवस्था हो चुकी थी। परंतु आपकी वाणी सत्य सिद्ध हुई। कुछ दिनों बाद भगवत कृपा से संतदास और माधवदास नामक 2 भाइयों का जन्म हुआ। उनके कुछ बड़े हो जाने पर आपने पुनः माता पिता से संन्यास की अनुमति मांगी और
मौन स्वीकृति प्राप्त कर श्री हरिदेव हरिव्यास देवाचार्य जी शरण में चले गए। आपने गुरुदेव जी से विरक्त दीक्षा ली और भजन साधन करने लगे। एक बार की बात है, श्री यमुना जी की बाढ़ से आपके आश्रम ग्राम बुढ़िया के डूब जाने की आशंका हो गई। सभी गांव वाले बचाव के लिए गांव के चारों ओर ऊंची दीवार बनाने लगे, परंतु जब उससे भी बाढ़ रोकने में सफलता न मिली तो त्राहिमाम त्राहिमाम करके आपके पास आ गए। आपने मन में विचार किया कि श्री यमुना महारानी तो श्री ठाकुर जी की चतुर्थ पटरानी है, मेरे आराध्य की प्राण प्रिया है। यदि वे कृपा कर पधार रही हैं तो यह तो हर्ष का विषय है। ऐसे में भला उनके मार्ग में अवरोध खड़ा करना कहाँ उचित है। ऐसा सोचकर आपने फावड़ा उठाया और यमुना जी से गांव तक का मार्ग बना दिया। सब लोग उनके इस क्रियाकलाप को आश्चर्य भाव से देखते रहे, परंतु यमुना मैया उनके दिव्य भाव को जान गई और एक पतली सी धारा रूप में आश्रम तक आकर फिर वापस चली गई। आपके इस अलौकिक प्रभाव से आज भी बुढ़िया ग्राम में आपका श्रेयस गाया जाता है। एक ब्राह्मण शिष्य था, संपत्ति तो उसके पास बहुत थी, पर संतान कोई नहीं थी। उसने एक एक कर 3 विवाह किए, परंतु उसके कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। वह ब्राह्मण आप श्री के पास आया और आकर खूब विलाप करने लगा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे कोई संतान क्यों नहीं है। तब आपकी वाणी फलित हुई। आपने उसे आज्ञा करी कि आपकी तीसरी रानी से एक वैष्णव भक्त प्रकट होगा और वह संत सेवी होगा, स्वयं भी संत होगा और संत सेवी होगा। कुछ समय बाद कालांतर में उनके एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र बहुत ही तेजस्वी था, बहुत ही संत सेवी था और उसकी संत सेवा में निष्ठा बहुत थी। एक बार की बात है, कुछ समय बाद जब वो ब्राह्मण की मृत्यु हुई, उसके कुछ ही समय बाद इस पुत्र को एक विषैले सर्प ने डस लिया, उससे इसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसकी माताएं उसे लेकर आप श्री के पास आई। आपने श्री भगवान का चरणामृत उस बालक के मुख में डाल दिया। बालक तत्काल ही वैसे बैठ उठा जैसे कोई नींद से जागकर बैठ जाता है। यही बालक आगे चलकर श्री कन्हर देवाचार्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार आपने अनेक अलौकिक कार्य किए और वैष्णव धर्म की ध्वजा फहराई। धन्य है ऐसे वैष्णव जिनके मुख में स्वयं श्री हरि साक्षात तन मन रोम रोम में उनके भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। आज ऐसे ही भाव की आवश्यकता आप में और हम में है। यदि हमारे अंदर भाव जागृत हो जाए तो भक्ति हमसे दूर नहीं, और यदि भक्ति हमें प्राप्त हो जाए तो फिर ज्ञान और वैराग्य हमसे कहीं दूर नहीं। इसलिए प्रभु का नाम सदा निरंतर जपते रहिए, श्री राधे राधे कहते रहिए। इसलिए एक बार जयकारा लगाइए, जय जय श्री राधे। तो दास को आज्ञा दीजिए। ये दास कल फिर आपके लिए एक नई कथा लेकर उपस्थित होगा। कल गोपाष्टमी है, उसके बारे में हम आपको कुछ विस्तार से समझाएंगे। गोपाष्टमी के दिन क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, खासकर वैष्णवों के लिए। तो अब इस दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।